आंकलन पर नाराजगी जाहिर की है। वो सुधार पर वो कोई निर्णय नहीं ले सकते, वो टेक्निकल आदमी नहीं है। गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट को लेकर मंगलवार दोपहर भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल तहसील अध्यक्ष जयवीर गोदारा की अगुवाई में तहसीलदार रावत सर से मिलकर पटवारियों द्वारा किए गए फसल खराबे के आंकलन पर नाराजगी जाहिर की है। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में नरमे की फसल लगभग 70 से 80% तक खत्म हो गई है, लेकिन पटवारियों द्वारा बिना गिरदावरी के खराबे को काफी कम आंकलन किया गया है। जिला महामंत्री लालचंद डूडी ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा फसल खराबे की सर्वे रिपोर्ट पटवारियों को सौंपी गई है। फसल खराबे का आंकलन करने के लिए ऐसा कौन सा पैमाना है जिसके आधार पर यह तय कर दिया जाता है कि खेत में इतना नुकसान हुआ है। फसल खराबे का आंकलन केवल कृषि विभाग के वैज्ञानिक या कृषि विभाग के टेक्निकल अधिकारी ही कर सकते हैं। हाल ही में क्षेत्र में कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें अधिकारियों ने फसलों को काफी नुकसान होना बताया था, लेकिन पटवारियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर वह नुकसान काफी कम आंकलन किया गया है। जबकि पटवारियों द्वारा किसी भी खेत में जाकर गिरदावरी व फसल खराबे का सर्वे का काम नहीं किया गया, जिस पर भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने फसल खराबे की विशेष रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग रखी है, जिससे फसल खराबे का सही आंकलन हो सके व किसानों को सही राहत मिल सके। वे भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने क्रॉप कटिंग की विशेष गिरदावरी 1 सितंबर की बजाय 1 अगस्त को करने की मांग रखी है। लालचंद डूडी ने बताया कि 1 सितंबर तक मूंग, मोठ व ग्वार की फसल कट चुकी होती है, उसके बाद गिरदावरी करने का कोई औचित्य नहीं रहता, जिस पर इसकी विशेष गिरदावरी 1 अगस्त से की जाए तो लाभ होगा। भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने केंद्र व राज्य सरकार की फसल बीमा क्लेम व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि एक तो किसानों की फसलें खराब हो जाती है, बाद में बीमा क्लेम के लिए भी किसान भटकता रहता है। संघ के सदस्यों ने मांग किया कि जिस प्रकार किसान को तय समय सीमा में फसल बीमा कटवाने के लिए पाबंद किया गया है, उसी प्रकार केंद्र व राज्य सरकार को भी बीमा कंपनियों को प्रीमियम जमा करवाने के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए। वह बीमा कंपनी को भी तय समय सीमा में बीमा क्लेम भुगतान करने के लिए पाबंद किया जाए। इस पर तहसीलदार ने भारतीय किसान संघ के सदस्यों को पटवारियों से पुनः सर्वे रिपोर्ट करवाने का आश्वासन दिया गया। वह अन्य मांगे उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने की बात कही। जो नरमा गुलाबी सुंडी के नरमे की क्रॉप कटिंग जो और दिखा रही है, या जो खराबा पटवारी द्वारा निरीक्षण की रिपोर्ट दी जा रही है वो सही नहीं दी जा रही है। उसमें खराबा किसान के 80 से 90% हुआ है। विशेष गिरदावरी जो क्रॉप कटिंग के लिए सरकार ने निर्धारित की हुई 1 सितंबर से, वो है 1 अगस्त से चालू की जाए, क्योंकि 1 अगस्त से करेंगे तो उसके बाद में कोई सोगी नहीं होती तथा 1 सितंबर में मूंग मोट की फसल है वो कटकर घर पर आ जाती है। तो क्रॉप कटिंग है, बाद में विशेष गिरदावरी नहीं होने की वजह से क्रॉप कटिंग नहीं होती। तो इसीलिए सरकार से मांग है कि वो विशेष गिरदावरी है क्रॉप कटिंग के लिए वो 1 अगस्त से चालू की जाए तथा उस पर कोई सरकार को प्रशासनिक आदेश निकालने की जरूरत है। ना वित्तीय भार पड़ेगा ना और कोई पड़ेगा। और बीमा के लिए भी मेरी मांग है कि भारतीय किसान संघ की मांग है कि बीमा प्रीमियम भरने के लिए 31 जुलाई और 31 दिसंबर किसानों को प्रीमियम देने के लिए बॉन्ड कर रखा है। तो इस बाबत राज्य सरकार और भारत सरकार को भी बॉन्ड होना चाहिए कि वो भी अपने निश्चित समय पर अपने प्रीमियम देवे तथा और बीमा कंपनी को भी पाबंद किया जाए। निश्चित अवधि में किसान को प्रीमियम है, किसान को क्लेम मिलना चाहिए। तो विशेष जो गिरदावरी की सरकार ने जो आदेश किए हैं विशेष गिरदावरी के लिए जो कर रहे हैं रेवेन्यू विभाग है, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको कोई वैसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये भी भारतीय किसान संघ की मांग है जो कृषि विभाग द्वारा जो सर्वे की गई है, डॉक्टर रिसर्च और वैज्ञानिकों द्वारा जो टेक्निकल आदमी द्वारा और किसानों खेत में घूमकर जो रिपोर्ट दी गई है वो भी रिपोर्ट है प्रशासन है वो सम्मिलित करनी चाहिए। उस आधार पर भी ये होना चाहिए, क्योंकि वो जो रेवन्यू पटवारी है उनको पता ही नहीं है 50 डिंडे 100 डिंडे फसल एक पौधे में है, तो उसमें 20 डिंडे खराब हुए हैं कि 10 हुए 20 हुए, वो सुधार पर वो कोई निर्णय नहीं ले सकते। वो टेक्निकल आदमी नहीं है। टेक्निकल आदमी से ही रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सबमिट की जाए, उसी आधार पर किसानों को है बीमा
ये जो विशेष आपदा राहत कोष से इसकी मुआवजा दिया जाए।